हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया ने पिछले कुछ अरसे के अंदर ये एक्सप्लिसिटली बड़े जो ग्लोबल फोरम्स हैं उनका हिस्सा बन के बताया कि इंडिया इज़ वर्किंग टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस। लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि इंडियन लीडरशिप ने बड़ा एक्सप्लिसिटली ओपनली कहा हो कि भारत अपना असर रसूख बढ़ाना चाह रहा है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने ये बड़ी एक्सप्लिसिटली ओपनली बात की है आज कि इंडिया अपना असर रसूख मिडल ईस्ट अफ्रीका में बढ़ाना चाहता है। और इस हवाले से वो कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया अपनी बाउंड्री से बाहर निकलेगा और निकल रहा है। और मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, ये वो एरियाज हैं जहां पे अपना रोल प्ले करेगा। सो इन अदर वर्ड्स, एशियन पावर की बात हो रही है। इंडिया इज emerging, प्लेइंग रोल एज एन एशियन पावर। एंड और वो सिर्फ इधर नहीं खड़े, वो कह रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल रोल है वो भी इंक्रीज हो रहा है और हम वो इंक्रीज करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इंडिया और अफ्रीका जो है, इंडिया और यूएस जो है, वो अफ्रीका के ऊपर डायलॉग कर रहे हैं। इंडिया और अफ्रीका जो है, इंडिया और यूएस जो हैं, वो यूएस इंडिया सॉरी यूएस जो है वो अफ्रीका के ऊपर डायलॉग कर रहे हैं। ये चीज आपको नहीं मिलेगी, माजी में सुनने को नहीं मिलेगी। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे डोनाल्ड लू, उन्होंने ये बात की थी कि हम इंडिया के साथ मिल के अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। इस चीज की तो समझ आई थी, लेकिन वो डायलॉग शुरू भी हो गया। ठीक है जी। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो रिलेशनशिप है, दे दैट इज नॉट जस्ट बायलैटरल, ये एक इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है। ये टेक्निकल लेवल पे ये रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी सतह हैं जिनके ऊपर ये काम जो है वो किया, और ये मई के अंदर ही ये सारा कुछ हुआ है। बहरहाल, पहले बात करते हैं कि ये जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि इंडिया अब का जो रोल है वो इंडिया इज एज ए ट्रांसफॉर्मेशनल पावर। और जो दुनिया का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो मल्टीपोलर ऑर्डर है उसके अंदर अपनी स्पेस चाहते हैं। सो मल्टीपोलर ऑर्डर वो कहते हैं मजबूत नहीं हो सकता अगर आप मजीद पावर्स को बीच में नहीं लेते। और एक चीज ये है, वो बड़ी क्लियरली बात हो रही है कि चाइना और इंडिया, ठीक है जी, दोनों दे आर वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल साउथ। क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक क्राउड बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली ये कहा कि इंडिया जो है वो जापान को क्रॉस कर जाएगा। दिस इज व्हाट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बात की। आईएमएफ ने 2025, ये वही आईएमएफ है जो पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, तो आइए, वो कहते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 2025 में $4.33 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी, जबकि जापान की जो है वो $4.31 ट्रिलियन पे होगी। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस सेंस के अंदर कि बेसिकली एक जापानीज न्यूज़पेपर है, वो ये चीज़ें कोट कर रहा था। एक फ्यूचर ऑफ एशिया के हवाले से एक फोरम है, उसने एक डिस्कशन हुई है और उसमें दुनिया के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो खिताब कर रहे हैं, और इंडिया ने भी अपना मुकदमा रखा है। सो एक तरफ इंडिया बात तो कर रहा है, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सब कॉन्टिनेंट के लिए, ठीक है, लेकिन उस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट है और बाकी ममालिक के साथ कईयों से अच्छा है और कईयों के साथ चैलेंजिंग रिलेशनशिप है। मालदीव्स की बात आएगी, चैलेंजेस अमर्जिंग। गो के मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अभी आए हुए थे, जिनको डॉक्टर जयशंकर ने कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया जिस तरह उनको ट्रीट किया है, कि पब्लिकली ये कह रहे हैं कि भाई साहब, जो आपकी सेंसिटिविटीज़ हैं वो हमारी भी सेंसिटिविटीज़ हैं, आपकी केले की सेंसिटिविटीज़ नहीं है। सो रेसिप्रोकल सेंसिटिविटीज़ हैं, ये डॉक्टर जयशंकर ने
खिताब डायलॉग और ओपन, और हमने बड़ी आपकी मदद की और इस तरह की चीज़ों पे। बहरहाल इंडिया की एक तरफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, दूसरा वो कह रहे हैं मिडल ईस्ट में असर सूख बढ़ा रहे हैं, सेंट्रल एशिया में असर सूख बना रहे हैं, अफ्रीका के अंदर असर सूख बढ़ा रहे हैं। सो इंडिया की आप समझ लें कि एक इंटरेस्ट जो है, दे आर एक्सटेंडेड इंटरेस्ट। जब वो सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, जब वो कह रहे हैं कि हम जो चाबहार पोर्ट को एक्टिवेट करेंगे विद अबाउट $300-400 मिलियन वहां पे लगा रहे हैं, और अमेरिका को कह रहे हैं कि आप नैरो व्यू से ना सोचो, बड़े व्यू से सोचो। सो इंडिया ने अपनी नेबरहुड को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है जी। सो वहां से फिर वो आगे वो कहते हैं जी हम वेस्ट में चले जाते हैं, गल्फ नेशंस के साथ, वो हमारे ट्रेड में बड़े पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टमेंट में बड़े पार्टनर हैं, एनर्जी हम उनसे बहुत लेते हैं। सो इंडिया ये तो कह रहा है कि मिडल ईस्ट अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया में, और साथ में वो कहते हैं कि हमारे लिए आसियान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो इंडिया को मिली है, मैं नहीं समझता पाकिस्तान तो उसके पास को भी नहीं है, नजदीक तरीन भी नहीं पहुंचते। देखिए ना, जहां इंडियन ओशन में इंडिया बैठा हुआ है, सारे के वो ऑस्ट्रेलिया को अपना नेबर कहता है इंडिया, सारी की सारी आसियान नेबर है, एशिया पैसिफिक नेबर है, अफ्रीका नेबर है, और सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट से वो कहते हैं हमारे सिविलाइजेशनल, कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशंस है। सो जो चीजें इंडिया को मिली है वो तो अमेरिका को भी नहीं मिली। अमेरिका तो अकेला था, अमेरिका का तो इस खत्ते से बाहर निकलना पड़ रहा है। सो यू हैव टू लुक इंडिया फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लेंस। सो वो जिसे कहते हैं ना, मूविंग अवे फ्रॉम अ जॉन्डिस्ड ओपिनियन, उससे थोड़ा बाहर निकल के सोचना पड़ेगा ऑन विच डायरेक्शन इंडिया इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, अब दुनिया बात कर रही है डी रिस्किंग की, इंडिया इज अ प्लेयर ऑफ डी रिस्किंग। सो Americans want to work on de-risking. It means that Americans want to promote more centers of production. Rather, it's not just China as one center of production. So it should be other centers of production. वो इंडस्ट्रीज के हवाले से हों, कॉम्पिटेटिवनेस के हवाले से हों, क्लीन एनर्जी है, डिजिटल पार्टनरशिप है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है। सो इंडिया इन फैक्टर्स में जब खेल रहा है, तो वो समझ रहे हैं कि सब कुछ तो हमारी जेब झोली में गिर रहा आके। So the next 10-20 years, they're going to be very, very significant for India in this context. ये जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, that is why the Middle East, Africa and other countries are taking India seriously. पाकिस्तान ने अपनी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में। इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी जो शुरू की, उसका इख्तिताम इस चीज से हो रहा है कि पाकिस्तान ने उधर को 5-10 एम्बेसीज खोल दी हैं। बस पाकिस्तान समझता है हमारे लिए यही है। पाकिस्तान वो इसलिए वो ये कि हमने एम्बेसीज खोली हैं ताकि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें। लेकिन इंडिया तो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। वो इस तरह के अमेरिका कह रहा है कि आओ मिल के हम डायलॉग करें अफ्रीका में। अभी इंडिया और यूएस ने कोलैबोरेट किया 2-डे डायलॉग, यानी कि अमेरिकन की अपनी एक्सेस नहीं है अफ्रीका के अंदर, वो अमेरिका एक्सेस अपनी इंडिया के जरिए लेना चाहता है। इस चीज को बड़ा केयरफुली समझना पड़ेगा कि उसके क्या एडवांटेजेस इंडिया को मिलेंगे, क्या मिलेगा इंडिया को इस चीज से, और अमेरिका को क्या मिलेगा। ये चीज है अमेरिका जो फायदा उठा रहा है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है अफ्रीका के अंदर, इतना ज्यादा इंडिया के अंदर, कि वो समझते हैं कि दैट देयर इज नो वे। हमें हर कीमत के अंदर अपने ताल्लुक को एक्सपैंड करना है, और वो एक ही मुल्क है और वो इंडिया है। चाइना तो नहीं हमें लिफ्ट कराएगा, ना करवाने देगा। सो ये चीजें हैं। ये आप समझें कि एक तरफ जब G20 के अंदर जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, और उस प्रेसिडेंसी में अमेरिकन्स लेट इंडिया हैव अ कंसेंसस, तो आप क्या समझते हैं कि वो कंसेंसस हमें ही आ जाता है। वो कंसेंसस का मतलब ये था कि इंडिया को कहीं इंडिया अकेला ना पड़े, चाइना ये ना महसूस कर जाए। सो इंडिया एंड अमेरिका वर्किंग हाउ टू काउंटर चाइना इन द अफ्रीका।
अदरवाइज अगर चाइना की प्रेजेंस अफ्रीका के अंदर ना होती तो अमेरिकन वुड हैव बीन इनफ टू हैव अ गुड टाइज विद अफ्रीकन यूनियन. सो आपको पता है इंडिया अफ्रीका डायलॉग बड़ा मशहूर है, पुराना है, डिफेंस मिनिस्टर्स लेवल का डायलॉग है, ठीक है जी. और ये चीजें हैं. ये मैं समझता हूं कि जब अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ गई, जब अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ गई, तो फिर इंडिया क्यों ना कहे कि हम अपना इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बढ़ाना चाहते हैं. भाई वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि वी हैव टू काउंटर चाइना. सो वो चाइना का डरा डरा के, अमेरिका को डरा डरा के वो मिडल ईस्ट के, पर्टिकुलरली ईरान के जितने भी एनर्जी रिजर्व्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने किए ना किए तो चाइना ने कर लेने हैं. और रिसेंटली जो चाइना ने कुछ $800 बिलियन का जिस बायलैटरल चीज साइन किया है, चाइना आपको पता है लफ्ज बड़े बड़े बोलता है, करदा कोई नहीं है. उसमें ज्यादातर ये था कि इरानियन जो है दे विल एक्सपोर्ट ऑयल देंगे चाइना को अपना, उन रिटर्न उनको पता नहीं क्या मिलता है. उन बेचारों की पोजीशन तो ये है कि उनके पास एविएशन एंड इन्वेंट्री खाली पड़ी हुई है, कि उनके सदर और फॉरेन मिनिस्टर और वो बेचारे सारे दे गॉट एक्सपायर्ड रिसेंटली. सो ये चीजें जो हैं, अब इंडिया क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी भी है, डेमोक्रेसी विद इंडिया इज अ डेमोक्रेसी विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज व्हाट इंडिया इज टेलिंग ऑल दीज कंट्रीज कि पायन तुसी साड़ी जमहूरियत नो छड़ दो और हमें डील करने दो, हम अपनी जमहूरियत को कैसे डील करते हैं. सो दैट इज वेयर द इंडियंस बिलीव कि हमें कोई बंदा टच नहीं करेगा. इसलिए डॉक्टर जयशंकर वो जो है वो जो देखिए, इंडिया इज अ वेरी स्मार्ट कंट्री इन अ वे एट द मोमेंट. खासतौर पे बीजेपी जो है वो क्या कर रही है कि वो अपनी जो इन्फ्लुएंस है, जो डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस है, वो अपने फॉरेन पॉलिसी सक्सेस से इंक्रीज करते हैं. दुनिया में हर जगह वो बताते हैं, देखें G20. अब वो फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो देखें तो क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर सारी जो फॉरेन पॉलिसी की कामयाबियां थी वो नहीं थी. मैं बहुत पहले इसके ऊपर बात कर रहा था कि नरेंद्र मोदी इनको बहुत कैश कराएंगे, और वही हुआ कि आपने उनके मैनिफेस्टो में ये कह लिया. अब ये ना कहिएगा कि मैंने मैनिफेस्टो बनाया उनका, बट द पॉइंट इज कि वो पता चल जाता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ साउथ एशिया के अंदर, इधर सब कॉन्टिनेंट में जो वाइट मैन की जो थपकी है ना, उसकी बड़ी वैल्यू है. अगर फ्रेंच प्रेसिडेंट आ गया है, मोदी साहब के साथ चाय पी रहा है, वो यूपीआई पेमेंट सिस्टम से पेमेंट्स हो रही हैं, क्यूआर कोड के जरिए पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है जी, तो दैट मेक्स अ केस, उसकी बड़ी वैल्यू एंड वर्थ अ पाइन. उसको अंडर एस्टिमेट ना करें इस चीज को. सो इन ऑल दिस पिक्चर, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा. पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू एनीथिंग. उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि भाएं ने ऐसा करना की घटा ते सा करना, साड़ी ते जान दे लाले पे ने रोटी तो. लेकिन अगर आपने इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी बनाई है तो वो तो अपनी तरह जगह ठीक है. तो बाकी जो ममालिक हैं हमसे, तो मिडल ईस्ट हमसे से निकल गया. और वो इसलिए नहीं निकला कि कोई मिडल ईस्टर्न ममालिक नाराज हो गए. इंडिया ने अपनी पोजीशन बदल ली, इंडिया ने अपने आप को खड़ा कर लिया. सो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं वो इसलिए डॉक्टर जयशंकर आप दुनिया के जब बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, वो कहते हैं इंडिया इज एज ट्रांसफॉर्म्ड. सो इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन द मल्टीपोलर वर्ल्ड और द मल्टीपोलैरिटी इन एशिया, यू नीड इंडिया इन दिस. आपको इंडिया की जरूरत है. सो द राइज ऑफ चाइना has come with so many challenges. The rise of China is a challenge for the West, but with the rise of China, India is also a challenge for the West. You know, China is a country which is a communist power. Politically, a communist है. Economically, they believe in liberal economy. And आप मजे की बात देखें कि द चाइनीज का जो राइज है वो अमेरिका के लिए मसला है.
इंडिया का राइज भी उतना ही मसला है, क्योंकि इंडिया वांट्स मोर स्पेस, वो अपनी स्पेस मांग रहा है, एंड देन वो कह रहा है कि पूरे का पूरा ग्लोबल साउथ मुझे दे दो, पूरे का पूरा जो ग्लोबल साउथ है ये मुझे दे दो. सो वन ऑफ द रीजंस दैट इंडियाज इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट पे ज्यादा फोकस है, सेंट्रल एशिया पे ज्यादा फोकस कर रहा है, अफ्रीका को फोकस दे रहा है, यही वजह है कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो मुश्किल में है. एक वो मुश्किल है कि इंडिया के लीडरशिप हैज हिस्टोरिकल बायसेस. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ नहीं डील करना, दहशतगर्दी, कश्मीर छड्डो परा, इन्हां दे नाल है, मुसलमान पढ़ लो, चेक दे, इंज कर दो. बट ऑन द कंट्रेरी मिडिल ईस्ट में जाके जफियां डालनी है, इधर नहीं डालनी, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल बायस आ जाता है ना. आपके जो करीब 3 लोग होते हैं उनके साथ आपका बायस आ जाता है, जो दूर होते हैं उनके साथ आप गले लगते हैं. ये नेचुरल ह्यूमन साइकी भी है. सो व्हेन नेशंस डू इट, इट इज ऑब्वियसली द ह्यूमन बीइंग जो चला रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं ना. ठीक है. सो अब इंडिया को भी डील करना पड़ेगा अमेरिका को, ऐसे नहीं इंडिया. सो इंडिया वांट्स अ फेयर शेयर इन द डील. इंडिया इस डील में शेयर लेना चाहता है. वो ये नहीं कह रहा कि, वो ये तो कह रहा है कि ठीक है आप हमें हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं. इंडिया रोकना चाहता है कि हम इस्तेमाल नहीं होंगे अमेरिका के हाथों, जिस तरह पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ. जंग किसे दी, ये बिच वाड़ गए, पैसे फाड़ लो. अगले दिन वो हमारे एक चेयरमैन रहे हैं FBI शबर जादी साहब, वो कह रहे सी बात कर रहे थे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग. उन्होंने कहा भाई एक जंग का सवाल है, पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक मसले हल हो जाएंगे, जंग शुरू हो जाए थे, रुपये फड़ लो हो जाएगी रुपया. पर अब जंग नहीं शुरू होगी, अब जंग जो है वो किसी और गेम में शुरू होगी. सो और ना ही शुरू हो और ना ही हमारी जाने जाए. ठीक है, बहुत लड़ लिया. You know, at times, I was once listening to a Pakistani finance minister in a gathering, and he told us, "Tell me a country which have fought so many wars. Either a country initiated those wars, or the wars were imposed on that country. But Pakistan is a country. So we were in the 1948 for one reason or the other. मैं reason पे नहीं जा रहा. 65, 71, the entire period of Cold War took sides. अफगान वॉर, कोल्ड वॉर, कारगिल के मजे लिए, नुकसान करवाया, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म एज ए टोटल. और जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म 2002 में शुरू हुई, 3 में, एंड देन फिर उसके बाद चल सो चल, हम मुश्किल में ही हैं तब से, सानू नहीं सा आया. ठीक है. और अब तो फिर वो जो जंग है हमारे गली मोहल्ले में घुस गई, घरों में आ गई वो सारा कुछ, वो चीज़ सारी की सारी हमारे घरों में आ गई, और हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. देयर इज नो चॉइस एट ऑल. ठीक है जी. सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है. और पर्टिकुलरली ये जो इंडिया US कॉपरेशन इन अफ्रीका है ना, ये स्टडी करने वाली चीज़ है. दी ओनली कंट्री विच मे बी स्टडिंग इट इज चाइना. बट इंडिया US कोलैबोरेशन इन अफ्रीका, लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज़ है, बट ये बहुत, इट मीन्स दैट्स प्रेसिडेंट बाइडेन व्हेन लास्ट ईयर मोदी साहब गए अमेरिका, तो एक लफ्ज उन्होंने यूज किया, comprehensive global strategic partnership. So that partnership doesn't just stand in a bilateral way between both the countries. It's about a relationship which goes or is extended till Africa. Maybe India can demand it somewhere in other part of the world that we need American support. So if somewhere India has a problem, maybe in Argentina or Chile or some other part of the world, in Latin America, South America, most probably India will call the American helpline, the way Americans are calling Indian helpline to get into Africa. So ये चीज़ें हैं. इसको इस ट्रेंड को समझना है कि डॉक्टर जयशंकर ये जो इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, that is going to be a very, very significant development in the history of this region and the transformation which Jaishankar is talking. Let's see, इसको ट्रैक करेंगे. And the real thing which will come in front of us is right after elections.
फर्स्ट 6 मंथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जयशंकर इज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अगेन, जो कि नरेंद्र मोदी को लेना पड़ेंगे, उसकी वजह यह है कि जयशंकर के अलावा डॉक्टर जय नरेंद्र मोदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू कौन दुनिया में एक्सप्लेन करेगा? हु विल एक्सप्लेन? है ना एक सवाल। लेट्स सी।